सोचिए, अगर आप समंदर के बीच अकेले फंस जाएं, चारों तरफ सिर्फ पानी और सन्नाटा, और तभी आपको मिले एक ऐसी नाव जिसमें खाना ताजा हो, कपड़े सलीके से रखे हों, लेकिन इंसान कोई भी ना हो, ना कोई आवाज, ना कोई हलचल, बस ऐसा एहसास जैसे कोई आपको देख रहा हो लेकिन दिखाई नहीं देता। आज हम जिस रहस्यमयी कहानी को समझने वाले हैं वो है 2018 में आई फिल्म द बोट की कहानी। ये सिर्फ समंदर में फंसे एक मछुआरे की कहानी नहीं है, ये कहानी है डर, अकेलेपन और एक ऐसी नाव की जो अपने शिकार को कभी आसानी से जाने नहीं देती। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस रहस्यमयी सफर को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम जॉन नाम के मछुआरे को देखते हैं जो हर रोज की तरह अपनी छोटी नाव लेकर समंदर में मछली पकड़ने निकलता है। लेकिन इस दिन कुछ अलग होता है। अचानक चारों तरफ घना कोहरा छा जाता है और दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। जॉन रास्ता भटक जाता है और इधर उधर भटकते भटकते उसे एक सुनसान नाव नजर आती है। जिज्ञासावश वो अपनी नाव उस नाव से बांधता है और अंदर जाकर देखने का फैसला करता है। जैसे ही वो उस नाव के भीतर जाता है वो चौंक जाता है। पूरी नाव खाली थी, ना कोई इंसान, ना कोई आवाज, बस रहस्यमयी सन्नाटा। जॉन जब उस रहस्यमयी नाव में गया तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगा। खाना ताजा था, कपड़े करीने से रखे थे और हर जगह इंसानी मौजूदगी के संकेत थे, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। वो नाव को चालू करने की कोशिश करता है पर इंजन काम नहीं करता। इतने विशाल समुद्र में अकेली और खाली नाव देखकर जॉन हैरान रह जाता है। वो दूरबीन से चारों ओर देखने की कोशिश करता है, शायद कोई पास में हो, लेकिन घना कोहरा सब कुछ ढक चुका था। निराश होकर वो कंट्रोल रूम लौटता है और वहां पड़ा रेडियो ऑन करता है, मदद के लिए कोई संकेत भेजने के इरादे से। जॉन रेडियो पर संदेश भेजता है कि ये नाव समंदर में फंसी है, कोई सुन रहा हो तो जवाब दे। संदेश भेजने के बाद वो सोचता है कि अब अपनी छोटी नाव से लौट जाना चाहिए, लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसकी नाव वहां नहीं होती, जबकि उसने उसे अच्छे से बांधा था। उसकी हैरानी और बढ़ जाती है जब वो देखता है कि चारों ओर फैला कोहरा भी अचानक साफ हो गया था और आसमान एकदम खुला था। अब दोपहर का समय हो चुका था। जॉन को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। वापस लौटने का कोई और रास्ता ना देखकर वो उसी खाली जहाज पर लौट आता है और नक्शे के सहारे रास्ता ढूंढने लगता है। जॉन अब ये समझने की कोशिश करता है कि वो आखिर है कहां और अपने घर कैसे लौट सकता है। परेशानी ये थी कि उस रहस्यमयी नाव का इंजन खराब था। अगर उसे बचना था तो किसी भी हालत में इंजन को ठीक करना जरूरी था। वो पूरे जहाज में टूल बॉक्स तलाशता है और कड़ी मेहनत के बाद इंजन ठीक कर लेता है। ये उसके लिए बड़ी राहत थी। अब नाव चालू हो चुकी थी और दिशा भी धीरे धीरे समझ आने लगी थी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। जॉन कंट्रोल रूम में जाकर फिर से रेडियो से संपर्क करता है, मगर इस बार भी कोई जवाब नहीं आता। सब कुछ अब भी रहस्य में डूबा था। फिर वो ऊपर आता है और उसे अचानक टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस होती है। आसपास कोई नहीं था तो वो सोचता है कि समंदर के किनारे ही कर लेता हूं। जैसे ही वो किनारे जाता है, अचानक किसी ने पीछे से उसे धक्का दे दिया। वो सीधे पानी में गिर जाता है। हालत बेहद खतरनाक थी, लेकिन उसने रील पकड़कर किसी तरह खुद को डूबने से बचा लिया। हवा और पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि वापस नाव तक आना मुश्किल हो गया, मगर उसने हार नहीं मानी। हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे रील के सहारे खुद को खींचते हुए फिर से नाव पर चढ़ गया। इस सब के बीच उसका काम पूरा नहीं हो पाया तो वो दोबारा टॉयलेट की ओर जाता है। जैसे ही वो नीचे पहुंचता है, अचानक किसी ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। जॉन ने पहले इसे हवा का असर समझा और ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बाहर निकलने की कोशिश की तो देखा कि दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। अब वो पूरी तरह हैरान हो गया। उसने दरवाजा खोलने की हर कोशिश की, यहां तक कि जेब से सिक्का निकालकर ताले में फंसाकर भी खोलने की कोशिश की, मगर सब बेकार गया। अब उसे लगने लगा कि इस जहाज पर वो अकेला नहीं है, कोई है जो उसे परेशान कर रहा है, जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर वक्त मौजूद है। वो जोर से बोलता है कि जो भी हो दरवाजा खोल दे। वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस देखने आया है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अब उसे समझ आ जाता है कि मदद की उम्मीद बेकार है। वो अंदर की तरफ बढ़ता है और अंदर जाकर जो देखता है उससे उसका दिल दहल जाता है। वहां अजीब से निशान थे और माहौल बेहद डरावना था। फिर भी वो खुद को संभालता है और एक कैंची उठाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ताला अब भी नहीं खुलता। तभी पूरी नाव जोर जोर से हिलने लगती है, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। जॉन बुरी तरह घबरा जाता है।
तभी उसकी नजर ऊपर की एक खिड़की पर पड़ती है। दूर से एक विशाल कार्गो जहाज उसकी ओर आता नजर आता है, जिसकी दिशा सीधे उसी नाव की तरफ थी। जॉन को समझ आ जाता है कि अगर वो जहाज टकराया तो सब खत्म हो जाएगा। अब उसे हर हाल में खुद को बचाना था। वो सिग्नल देने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं होता। वो अपनी शर्ट उतारकर जोर जोर से लहराने लगता है ताकि कार्गो जहाज का कोई उसे देख सके, मगर अफसोस, इतने प्रयास के बाद भी किसी की नजर उस पर नहीं पड़ती। अब जॉन को किसी भी हालत में खुद को बचाना था। अगर उसकी नाव आगे बढ़ती रही तो कार्गो जहाज से टकराकर सब खत्म हो सकता था। तभी उसकी नजर खिड़की के पास लटकी एक रस्सी पर पड़ती है। उसके दिमाग में तुरंत एक उपाय आता है। वो रस्सी बांधकर बाहर फेंकता है ताकि नाव की गति कम हो सके, लेकिन हालात और बिगड़ जाते हैं। रस्सी इंजन के पंखे में फंस जाती है और खींचते हुए बाथरूम के अंदर आकर उसके गले में अटक जाती है। उसका दम घुटने लगता है। आखिरी पल में वो हिम्मत दिखाता है और एक औजार से खुद को छुड़ा लेता है। उसकी गर्दन लाल पड़ चुकी थी और वो बेहद कमजोर हो चुका था। रस्सी इंजन में फंसी होने की वजह से नाव की रफ्तार थम जाती है, लेकिन ये काफी नहीं था। भारी कार्गो जहाज फिर भी उससे टकरा जाता है। जोरदार टक्कर से जहाज बुरी तरह हिलता है और जॉन जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। उसके सिर में गंभीर चोट लगती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि बाथरूम पानी से भर चुका है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो समुद्र का खारा पानी नहीं बल्कि बिल्कुल साफ पानी था। वो एक बार फिर टूटकर गुहार लगाता है कि जो भी हो उसे जाने दे, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अब वो भूखा, प्यासा और बेहद कमजोर हो चुका होता है। वो किसी तरह शावर से पानी पीता है, लेकिन जल्द ही महसूस करता है कि पानी खत्म हो गया है। जब वो सिंक से पानी पीने की कोशिश करता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि अब पानी खारा हो चुका होता है। उसे समझ आ जाता है कि नाव में कहीं छेद हो गया है और समुद्र का पानी अंदर आ रहा है। ये नाव अब ज्यादा देर नहीं टिकेगी। वो घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन लगता है किसी ने उसे बाहर से बंद कर रखा है। रात का समय होता है और उसे महसूस होने लगता है कि कोई अदृश्य ताकत इस नाव को नियंत्रित कर रही है। पानी तेजी से बढ़ता जाता है और थककर जॉन सो जाता है। रात में समंदर में भयानक तूफान आता है, जिससे नाव बुरी तरह टूट जाती है और जॉन भी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो पानी उसके सिर तक पहुंच चुका होता है और सिर्फ उसका चेहरा बाहर होता है। अब उसे लगने लगता है कि उसके पास बहुत कम समय बचा है। तभी अचानक कहीं से क्लिक की हल्की आवाज आती है, जैसे कुछ खुला हो। जैसे ही वो हैंडल घुमाता है, दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुल जाता है। पानी के दबाव से दरवाजा टूटकर गिर जाता है और इसी तरह वो बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। बाहर निकलते ही वो नाव की छत पर पहुंचता है ताकि ताजी हवा में सांस ले सके, क्योंकि नीचे ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी होती है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि कोई अदृश्य ताकत उसे लगातार परेशान कर रही है। नीचे की तरफ पानी लगातार भरता जा रहा होता है और उसे समझ आ जाता है कि नाव कभी भी डूब सकती है। जॉन तय कर लेता है कि अब वो इस जहाज पर नहीं रुकेगा। तभी उसके दिमाग में एक और उपाय आता है। वो जहाज से एयर बैग्स निकालता है और टूटे हुए बाथरूम के दरवाजे की मदद से एक छोटा राफ्ट बना लेता है। वो सब कुछ मजबूती से बांधता है और जहाज से खाना, पानी और जरूरी औजार भी जमा कर लेता है। पूरी तैयारी के बाद वो बिना पीछे देखे जहाज से उतर जाता है और राफ्ट पर सवार होकर समंदर में आगे बढ़ने लगता है। कई घंटे गुजर जाते हैं, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता और वो नाव भी नहीं डूबती, जिसे वो समझ रहा था कि कुछ ही मिनटों में डूब जाएगी। तभी उसके दिमाग में एक और विचार आता है, अगर ये नाव अभी तक नहीं डूबी तो क्यों ना इसके रिसाव को ठीक कर लिया जाए। वो वापस नाव के पास जाता है, रिसाव ठीक करता है और पाइप व औजारों से एक पंप तैयार करता है, जिसकी मदद से नाव में भरा पानी बाहर निकाल देता है। बाकी दिक्कतें भी ठीक करने के बाद वो फिर से रेडियो से मदद मांगता है, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आता। मायूस होकर वो नक्शा निकालकर रास्ता समझने लगता है और नाव को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन इंजन स्टार्ट होने के बावजूद नाव बिल्कुल नहीं हिलती, मानो पानी में जड़ हो गई हो। ये बात उसे अंदर से तोड़ देती है। तभी दूर से उसे एक और जहाज आता नजर आता है। अब उसके पास बस एक ही रास्ता होता है, अपने राफ्ट से उस जहाज तक पहुंचना। वो तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन वो जहाज अचानक उसकी ओर तेजी से बढ़ने लगता है, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर उसकी ओर भेजा हो। आखिरी कोशिश में जॉन अपने राफ्ट से कूदकर दूसरी नाव तक तैरने का फैसला करता है, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचता है वो नाव गायब हो चुकी होती है।
तब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि इस रहस्यमयी नाव पर कोई बुरी ताकत है जो उसे जाने नहीं दे रही। ठंड बढ़ने लगती है और मजबूरी में वो फिर उसी नाव पर लौट आता है। वो इतना थक और बीमार हो चुका होता है कि कुछ सोच नहीं पाता, बस कंबल ओढ़कर कमरे में सो जाता है। सुबह वो फिर से निकलने का फैसला करता है, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद पाता है। वो धीरे धीरे मानसिक रूप से टूटने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। तभी उसकी नजर कमरे में मौजूद एक छोटे कैबिन पर पड़ती है। उसे खोलने पर ऊपर की ओर एक रास्ता नजर आता है, एक वेंटिलेशन जिससे बाहर निकला जा सकता है। वो तंग स्टोरेज एरिया में घुस जाता है। कई बार फिसलकर गिरता है, चोटें भी लगती हैं, लेकिन हार नहीं मानता। आखिरकार ऊपर पहुंच जाता है। वेंट की खिड़की खोलने की कोशिश करता है, मगर वो खुलती नहीं। ऑक्सीजन कम होती जा रही होती है और उसे लगता है कि अब यही उसका आखिरी समय है। तभी वो फिर वही क्लिक की आवाज सुनता है। खिड़की खुल जाती है और जॉन तुरंत बाहर निकल आता है। ताजी हवा में सांस लेकर वो खुद को संभालता है। बाहर आकर वो देखता है कि नाव एक छोटे से द्वीप की ओर बढ़ रही है। ये देखकर उसके मन में उम्मीद जगती है कि शायद अब वो इस डरावनी नाव से हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। नाव किनारे पहुंचते ही वो उतर जाता है। उसे लगता है कि इस द्वीप पर जरूर कोई है जो इस सब के पीछे है। वो एक डंडा उठाता है और द्वीप की तलाश शुरू करता है, लेकिन पूरे द्वीप पर इंसान का कोई निशान नहीं मिलता। वो फिर से गुस्से और डर से भर जाता है। तभी उसकी नजर सामने जाती है और वो देखता है कि वही रहस्यमयी नाव शांत समंदर में आगे बढ़ रही है, जैसे किसी और शिकार की तलाश में हो। अब जॉन को पूरा यकीन हो जाता है कि ये नाव और ये द्वीप किसी अजीब ताकत के अधीन है। वो हर हाल में यहां से निकलना चाहता है। वो द्वीप की सबसे ऊंची जगह पर पहुंचता है। घूमते घूमते वो पीछे की ओर आता है। वहां पहुंचकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये वही जगह होती है जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। उसकी पुरानी नाव, वही लोग, वही माहौल, सब कुछ वैसा ही था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जॉन स्तब्ध रह जाता है। अब सवाल ये उठता है कि उसकी नाव वहां दोबारा कैसे पहुंची और उस द्वीप की सच्चाई क्या थी। जो कुछ उसने झेला वो किसी बुरे सपने जैसा लगता है, लेकिन वो सब सच था। और अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प और रहस्यमयी कहानियां लाते रहते हैं।